क्या हुआ, ब्रह्मा जी को मन में बड़ी गलानी हुई, हाय हाय मेरे पति ये भाव। ब्रह्मा जी को बड़ी गलानी हुई और ब्रह्मा जी ने क्या किया, उन ऋषियों को श्राप दे दिया और अपना वो शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के बाद उनके शरीर का अंधेरा बन के चारों दिशाओं में छा गया और ब्रह्मा जी ने दूसरा शरीर धारण किया। दूसरा शरीर जब धारण किया तो उस शरीर के भी दो भाग हो गए, एक भाग का नाम के और एक भाग का नाम ये पड़ गया, इसलिए शरीर को काया भी कहते हैं। एक भाग से स्त्री हुई, एक भाग से पुरुष हुआ। स्त्री और पुरुष दो प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी को देखा, प्रणाम किया, उनका नाम मनु और शतरूपा हुआ। मनु जी ने कहा कि पिताजी आज्ञा करो, हम आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे, हमारे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा जाओ मेरी आज्ञा मानो, सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि का विस्तार। मनु जी अब सृष्टि का विस्तार करो शतरूपा के द्वारा। अब तक तो सृष्टि संकल्प से होती थी, लेकिन अब जो सृष्टि बनेगी स्त्री और पुरुष के संयोग के द्वारा, मनु जी शतरूपा के द्वारा तुम सृष्टि मनुष्य की बनाओ। तब मनु जी ने कहा कि पिताजी सृष्टि का विस्तार करूं काय पे, सृष्टि तो रसातल में पानी के अंदर पड़ी है, उसका उद्धार हो तभी तो उसके ऊपर सृष्टि का विस्तार होगा। ऐसा जब कहा तो ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि अब सृष्टि का विस्तार कैसे करें, पृथ्वी का उद्धार कैसे हो। आंख बंद करके ब्रह्मा जी बैठे थे और बैठे बैठे ब्रह्मा जी को क्या हुआ, भगवान का ध्यान कर रहे थे। बैठे 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 परमात्मा से प्रार्थना कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। अचानक बैठे बैठे क्या हुआ, ब्रह्मा जी को छींक आ गई। क्या आ गई, छींक क्यों आती है जी? कभी कभी लोग क्या कहते हैं कि हमको छींक आ गई, हमें कोई याद कर रहा है? कहते हैं ना कोई याद कर रहा है। अरे तुम्हें कौन याद करने बैठा है? और कभी कभी हिचकी आती है ना, हिचकी, तो लोग कहते हैं हमें कोई याद कर रहा है, हिचकी आ रही है। कौन याद करने बैठा है जी? खुशकी होगी तो हिचकी आवे। और वैज्ञानिक तरीका बताते हैं कि छींक क्यों आती है। जैसे दो तार हैं ठंडा और गर्म बिजली के, और उनको भिड़ाओ तो चैके उड़ते हैं कि नहीं। ऐसे ही जब सर्दी और गर्मी अंदर जाके मिलती है तो विस्फोट हो जाता और छींक आ जाती है। भगवान को तो लीला करनी थी, कोई ना कोई बहाना चाहते हैं। ब्रह्मा जी को बैठे 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 ध्यान भगवान का करते, प्रार्थना करते करते ब्रह्मा को छींक आ गई और ब्रह्मा की नासिका से एक छोटा सा मच्छर के समान एक बड़ा बालक प्रकट हो गया और देखते 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 बढ़ने लगा और दौड़ते दौड़ते बढ़ते 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 एक हाथी के समान लंबा चौड़ा शरीर हो गया। ये देख करके सारे देवता देखे ये ब्रह्मा की नासिका से प्रकट होने वाला अचानक ये कौन है? अरे कोई और नहीं, ये नासिका से ब्रह्मा की प्रकट होने वाले साक्षात नारायण भगवान ही बराह के रूप में आए हैं। सारे देवता जोर से तुंदबियां बजाते हैं, फूलों की वजकार करते हैं। बोले बराह भगवान की जय, बराह भगवान की जय। बराह भगवान अवतार लेके आ गए। सारे देवता चरणों में प्रणाम करते हैं, हे बराह भगवान अब हम पे कृपा करो और पृथ्वी को रसातल से मुक्त करो। भगवान ने कहा चिंता ना करो देवताओं, अभी जाता हूं। भगवान समुद्र के अंदर कूद गए और अंदर जाकर के भगवान ने क्या किया, उस पृथ्वी को रसातल में से उठाकर के अपनी दाढ़ों के ऊपर रख लिया और दाढ़ों के ऊपर पृथ्वी को रख कर के भगवान बराह पानी से ऊपर आ रहे थे। इसी समय हिरण्याक्ष नाम का वो राक्षस आ गया और भगवान के साथ आकर के युद्ध करने लगा और युद्ध करते 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 भगवान ने एक तमाचा उसकी कनपट्टी पर लगाया, उसका राम नाम सत्य हो गया, राक्षस मर गया। सारे देवता जोर से दुंदबियां बजाए फूलों की वजकार करते हैं। बोले बराह भगवान की। और उस पृथ्वी को पानी के ऊपर स्थित करके बराह भगवान वहां से चले गए। इस कथा को जब सुना विदुर जी ने तो प्रश्न किया कि महाराज ये बात हमारे समझ में नहीं आई।
कि भगवान पृथ्वी को लेकर के जब आ रहे थे तो वो अचानक राक्षस कहां से आ गया, किसका बेटा था और कहां पैदा हुआ था, किसका था? आप कृपा करके इस हिरण्यकश्यप की जन्म की कथा सुनाओ। आपके समझ में आ गया कथा कि नहीं? ध्यान से सुनना, बड़ी धीरे धीरे सुनाऊंगा मैं। कहते हैं कि इस राक्षस के जन्म की कथा सुनाओ, ये कहां से आ गया? मैत्रेय जी कहते हैं कि ध्यान से सुनो। दक्ष की पुत्री दीति, एक दिन की बात, उसने क्या सोचा कि दीति और अदिति दो हैं। अदिति देवताओं की माता है और दीति असुरों की माता है। देवता जब अदिति के हो गए तो दीति को मन में जलन हो गई कि इसके तो बेटा बहुत हो गए, मेरे एक भी नहीं। दौड़ी दौड़ी शाम के समय अपने पति कश्यप जी के पास आकर के, जहां यज्ञशाला थी और कश्यप जी यज्ञ कर रहे थे, संध्या वंदना पूजा पाठ में लगे हुए थे, दौड़ी दौड़ी आई और आकर के बोली कि आप जैसे पति को प्राप्त करके स्वामी मेरे कोई संतान नहीं, बड़े दुख की बात है। स्त्री की महिमा तो जब है कि जब वो मां बने, और मेरे संतान नहीं, मुझे इस बात का बड़ा दुख है, मुझे संतान दीजिए। और बड़ा अपने पति को विवश करती है। तो कश्यप जी ने कहा कि देवी ध्यान से सुनो, मानता हूं कि स्त्री को मां बनना जरूरी है और मां बने तो उसकी महिमा है, परंतु ये संध्या का समय है, शाम का समय है, और संध्या के समय भगवान भोलेनाथ संतों के साथ घूमते हैं। भगवान सूर्य अस्त होते हैं और ऐसे समय में, शाम के समय में संसार के काम धंधे में न करके परमात्मा के भजन में लगना, सारे काम छोड़ करके शाम के समय, संध्या के समय भगवान का भजन करना चाहिए, जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, संध्या करनी चाहिए। ब्राह्मण का तो धर्म है त्रिकाल संध्या करे, प्रातःकाल, मध्यकाल, सायंकाल, और कम से कम मध्यकाल ना कर सके तो सायंकाल और प्रातःकाल तो कर ही लेनी चाहिए। जरूर ब्राह्मण के लिए तो स्वधर्म है, जरूर करना, संध्या करना सबके लिए लागू है, सबको संध्या करनी चाहिए। कम से कम संध्या के समय 4 काम तो करने नहीं चाहिए भैया, ध्यान से सुनना, 4 काम। संध्या किसको कहते हैं? संध्या जब भगवान सूर्य अस्त हो रहे हैं और लाल लाल दिखाई दे रहे हैं और अस्त होने जा रहे हैं, उसको संध्या कहते हैं। और उस समय 4 काम, कम से कम की बात है, 4 काम तो करने नहीं चाहिए। एक तो भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय भगवान अस्त हो रहे हैं तो आप भोजन कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। पहले कर लो या बाद में करो संध्या के, उस समय नहीं, भोजन नहीं करना चाहिए। और एक सोना नहीं चाहिए, शाम की संध्या के सोना नहीं चाहिए। और कहते हैं स्वाध्याय भी ना करे और मैथुन ना करे। ये 4 प्रकार की बात बताई, करने से दोष लगता है। इन 4 प्रकार की बातों का प्रयोग जरूर करना चाहिए, लेकिन दीति नहीं मानी और अपने पति को विवश कर दिया। उसकी कामना को पूर्ण करते हुए कश्यप जी ने कहा, देवी तुमने संध्या के समय मुझको विवश किया है, तुमने शंकर का अपराध किया है, संध्या का अपराध किया है, इसलिए जाओ, मैं आपसे कहता हूं तुम्हारे पेट से 2 बालक तो पैदा होंगे, लेकिन कैसे होंगे? असुर स्वभाव के होंगे, असुर स्वभाव के, बहुत बलवान होंगे, धरती पे उनके समान कोई योद्धा नहीं होगा, और ऐसे होंगे कि सारी जनता को, सारी सृष्टि को दुख देंगे। असुर स्वभाव के 2 राक्षस पैदा होंगे। माता दीति तो घबरा गई और अपने पाप का प्रायश्चित करने लगी। आदमी गलती को गलती मान ले तो उसकी गलती मिट जाती है, लेकिन आदमी गलती को गलती नहीं मानता तो उसकी गलती और बढ़ जाती है, कटती नहीं बढ़ती है। इसलिए आदमी, चलो इंसान से गलती तो हो जाती है, लेकिन गलती को गलती तो मानना चाहिए। कहा, देवी तुमने अपने किए का पश्चाताप किया है, तुम्हारे पेट से 2 बेटा होंगे, भगवान के मारने से उनका उद्धार होगा। और एक बात और बताऊं कि तुम्हारे बेटे का जो बेटा होगा, कौन? पोता, पोता, इसे आप पोता कहते हैं। तुम्हारे बेटे का जो बेटा होगा, प्रहलाद होगा, वो असुरों की कीर्ति को बढ़ाएगा, भगवान का बड़ा भक्त होगा
और परमात्मा का भक्त होगा, इसलिए तुम चिंता ना करो, ऐसे समझा दिया। और माता दीति अपने पति के तेज को गर्भ में लेकर के आश्रम पर आ गई और अपने पति के उस तेज को गर्भ में रखा। 100 वर्षों तक उस गर्भ को प्रकट पैदा नहीं होने दिया। उसमें से अग्नि सी तपस्या सी प्रकट होने लगी। देवता घबरा गए, ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मा जी, ये दीति के गर्भ में क्या है? एक तेज निकल रहा है, हमें इससे भय लगता है, दीति के गर्भ में क्या है? तब ब्रह्मा जी कहते, देवताओं, दीति के गर्भ में कोई और नहीं, ये भगवान विष्णु के पार्षद ही आए हैं। महाराज कैसे? कि ध्यान से सुनो, मेरे चारों पुत्र सनकादि को ऐसा है कि वो कहीं भी जा सकते हैं। देखने में छोटे 5 साल के हैं, लेकिन पूर्वजों के पूर्वज हैं। एक दिन की बात, वो सनकादि ऋषि भगवान के वैकुंठ में दर्शन करने के लिए गए। 6 दरवाजे तो पार कर गए, लेकिन 7वें दरवाजे पर, वैकुंठ के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां पर भगवान विष्णु के 2 पार्षद खड़े थे। एक का नाम था जय और एक का नाम था विजय। और आप जानते हो कि आदमी को जब कोई पद मिल जाता है ना, तो पद का बड़ा मद हो जाता है। वो फिर किसी को कुछ नहीं समझता, कौन संत कौन महात्मा होगा, हम तो हम ही हैं। पद का मद जय और विजय को हो गया। हम भगवान के पास रहने वाले नजदीक के आदमी हैं, हमें क्या, हम तो किसी को मिलाएं किसी को नहीं भी मिलाएं। जय विजय को बड़ा अभिमान था। और जैसे ही सनकादि अंदर जाने लगे, जबरदस्ती बैत लगा करके सनकादि को रोक दिया। ए महात्माओ, रुको, अंदर कहां जा रहे हो? भगवान विश्राम कर रहे हैं, चलो बाहर। सनकादि ने कहा, अरे भक्त को भगवान से मिलने में बाधा पहुंचाई, जबरदस्ती हमारे साथ करी। हम भगवान से मिलना चाहते हैं, ये दोनों हमको रोकते हैं, जबरदस्ती करते हैं। ये तो असुरपना है, जबरदस्ती करना असुरपना है। जाओ, हम तुमको श्राप देते हैं। जय विजय, तुम्हें बड़ा अभिमान है, हमको रोका है, अपमान किया है, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम दोनों के दोनों असुर बन जाओ। ऐसा श्राप दिया तो चरणों में जय और विजय गिर गए। महाराज हमें क्षमा करो, भूल हो गई, हम अपराधी हैं, हम आपको पहचान ना पाए, हमने बड़ा पाप किया, आपको रोक करके हमें क्षमा कर दो। जय विजय चरणों में गिर के क्षमा याचना करते हैं। और भगवान को जब पता लगा कि मेरे जय विजय को श्राप दिया है, तो भगवान लक्ष्मी के साथ वहां दरवाजे पे आकर के प्रकट हो गई। बोलिए नंदकंद भगवान की। और भगवान को देखकर मुनियों ने प्रणाम किया, भगवान की स्तुति गाई। भगवान ने कहा, जय और विजय, तुमने संतों को रोक करके अपराध किया है, जिसका दंड तुम्हें मिल गया। और हे मुनियों, सनकादि ऋषियों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपने इनको अपराध समझ करके दंड तो दिया, अच्छा किया, क्योंकि अपराधी को अगर दंड नहीं दोगे तो उदंड हो जाएगा। अच्छा किया, क्योंकि मैं भी कहता हूं कि अगर कोई मेरे ब्राह्मण का, मेरे भक्त का अपराध करता है, तो वो चाहे मेरी भुजाई क्यों ना हो, मैं उसको काट के फेंक देता हूं। लेकिन महाराज एक प्रार्थना करता हूं। क्या महाराज? कि इन पार्षदों का श्राप का जो काल है थोड़ा कर दो। सनकादि ने कहा कि थोड़ा ये कर देते हैं कि 3 जन्म के लिए असुर बनेंगे, 3 जन्म के लिए। ऐसा कह दिया और भगवान के चरणों में प्रणाम करके सनकादि वहां से चले गए। इसके बाद भगवान ने जय विजय से कहा, जय और विजय, तुमको श्राप हो गया है, तुम असुर बनोगे और बड़े बलवान बनोगे, लेकिन जब मैं अवतार लेकर के आऊंगा और तुमको श्राप से मुक्त करके मार मार के तुम्हें यहां वैकुंठ में वापस भेज दूंगा। अब तुम जाओ, असुर बनो। भगवान के चरणों में प्रणाम करके जय और विजय तो वैकुंठ से गिर गए। हे देवताओं, वही जय और विजय दीति के गर्भ में आए हैं, कोई और नहीं, भगवान के पार्षद हैं। अब तुम चिंता ना करो, ये असुर बनेंगे, धरती पे बड़ा अत्याचार करेंगे, बड़ा अपराध करेंगे, तब भगवान इनको मारने के लिए अवतार लेकर के आएंगे, आपका संकट दूर हो जाएगा।
देवता चले गए, ब्रह्मा चले गए, अपने ध्यान में बैठ गए। अब बात ये आती है कि सनकादि जैसे महापुरुष को भी क्या कभी क्रोध आ सकता है? काम, क्रोध, लोभ ये तो नरक के रास्ते हैं। जिसने अपने काम को, क्रोध को नहीं जीता वो कैसे संत? क्या सनकादि को भी क्रोध आ सकता है? ना, कभी नहीं आ सकता। ये तो भगवान की लीला थी। क्या लीला थी कि एक दिन की बात, माता लक्ष्मी जी, भगवान की पत्नी विष्णु प्रिया, भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी कहीं से घूम करके कहीं से आ रही थी और बैकुंठ में जा रही थी। समझ में आ रही है कि नहीं? जा रही थी और जा रही थी तो दरवाजे पे जय और विजय दो खड़े थे। लक्ष्मी जी अंदर जाना चाहती थी, जबरदस्ती लक्ष्मी जी को रोक दिया। ए माता जी रुको, कहां अंदर जा रही हो? भगवान विश्राम कर रहे हैं, अंदर नहीं जाना। लक्ष्मी जी ने देखा, अरे हम घर की मालकिन और ये हमारे दो दो पैसे के नौकर, हमारी बिल्ली और हमें मियाऊं, कहते ना, हमारी बिल्ली और हमें मियाऊं करे, हमारे तो ये नौकर और हमें आंख दिखा रहे, हमें हमारे घर में रोक रहे। मां लक्ष्मी जी को आया गुस्सा, एक झटका दिया, दूर भगाया और अंदर चली गई और जाकर के भगवान से बोली, अजी सुनते हो? कि हाँ, कहो के कहो। अजी सुनो कि इन जय और विजय को दोनों को निकाल दो यहां से। क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया? मैं आ रही थी तो मेरे को आने नहीं दिया और जबरदस्ती बेंत लगा करके और मुझे रोकना चाहा। दोनों ने मुझे, मैं झटका दे करके अंदर जबरदस्ती आई हूं, इन्हें निकाल दो यहां से। अच्छा अच्छा, ये बात है क्या? कि हाँ ये बात है। भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी अगर तुम्हारे कहने से इन जय विजय को मैं निकाल दूंगा तो संसार में हमारी बड़ी फजीती होगी। अजी क्या होगी तुम्हारी फजीती? कि देखो देवी जी, फजीती ये होगी कि संसार के लोग यही कहेंगे कि भगवान तो स्त्री के कहने में चले हैं, स्त्री के कहने से अपने प्यारे प्यारे दोनों जय विजय पार्षदों को निकाल दिया, भगवान तो स्त्री के गुलाम हैं। क्या तुम चाहती हो मेरी फजीती हो जाए? ना जी, मैं तो ना चाहती फजीती हो जाए, लेकिन निकाल देना। कि हाँ, समय आने पे निकाल दूंगा। एक कारण तो वो था और एक कारण और था। कथा तो बड़े विस्तार से हो जाए, लेकिन समय का भी थोड़ा अभाव। एक समय कथा है, कथा पूरी भी करनी है, पहुंचना भी वहां पर अपने समय पर है। कहते हैं एक कारण और था कि एक दिन की बात, लक्ष्मी जी माता जी अपने भगवान के चरणों को दबा रही थी और मन में बड़ी भावना आ रही थी कि देखो हमारे स्वामी कितने कोमल हैं, बड़े कोमल हैं। भगवान कोमल से ज्यादा कोमल भी है और वज्र से ज्यादा वज्र भी हैं। भगवान ने लीला करी और भगवान उनकी भावना को जानकर के बोले, लक्ष्मी जी ऐसा करो, आप जोर से चरण मत दबाओ, धीरे धीरे चरणों को दबाओ, हमारे दर्द हो रहा है। अच्छा, धीरे धीरे कि और धीरे, कि और धीरे, कि और धीरे, कि और धीरे। अब तो हाथ फेर रही है फिर भी कहते कि दर्द हो रहा है। तब लक्ष्मी जी के मन में भावना आई कि हे भगवान, इतने कोमल हैं कि हाथ रखने पर भी इनके दर्द होता है, तो ये बड़े बड़े राक्षस जो वज्र के समान हैं उनको कैसे मारते हैं? भगवान ने देखा, अच्छा तुमने मेरी कोमलता तो देखी है लेकिन मेरी वज्रता नहीं देखी, लो अब वज्रता भी दिखा देता हूं। उसी समय भगवान ने क्या किया, अपने पार्षदों को बुलाया। जय और विजय, जय और विजय दोनों हाथ में गदा लेकर के भगवान के चरणों में आ गई। कहो प्रभु क्या आज्ञा है? जय विजय तुम मेरे कौन हो? कि महाराज हम आपके सेवक हैं। सेवक का काम क्या है? सेवक का काम है स्वामी की आज्ञा का पालन करना। ठीक है, मैं तुम्हारा स्वामी, तुम मेरे सेवक, सेवको। जय विजय अपने गदा उठाओ और मेरे ऊपर लगाओ, मारो मुझे। जय विजय बोले, महाराज हम आपका, आपके दरबार में रहने वाले आपका ही नमक खाते हैं, क्या एक सेवक होकर के हम स्वामी के ऊपर हाथ उठाएं, ये हमारे लिए शोभा नहीं देता, ये हमसे नहीं हो सकता, ये काम हमसे नहीं होगा। भगवान ने कहा, जय विजय मैं हूं सत्य संकल्प,
और एक बार जो मैं संकल्प कर लेता हूं वो पूरा होता है। मैंने तुमसे कहा है कि तुम मेरे ऊपर गदा लगाओगे तो तुम्हें लगानी ही पड़ेगी, आज नहीं तो आगे सही। जाओ, चले जाओ मेरी आंखों के सामने से। जय विजय वहां से चले, दरवाजे पे खड़े थे। एक कारण ये था, इन दोनों कारणों को पूरा करने के लिए भगवान ने सनका जी के मन में प्रेरणा करी, श्राप लगवाया, और वो जय विजय ही भगवान की पार्षद ही और महाराज कहते हैं दीति के गर्भ में आए, और कहते हैं दोनों एक साथ जन्मे जुड़वा भाई थे, दोनों बड़े बलवान थे। हिरण्यक्ष नाम का वो राक्षस हाथ में गदा लेकर के चारों दिशाओं में घूमता है और सारे देवताओं को जीत लिया। और घूमता घूमता वो मारा राक्षस वरुण देवता के पास पहुंचा और बोला, वरुण देवता आओ हमारे साथ युद्ध करो। वरुण देवता ने कहा कि भैया हम तुम्हारे समान योद्धा नहीं, हम तो बहुत छोटे से योद्धा हैं। अगर आपको युद्ध करना है तो हम तुमको एक योद्धा बता देते हैं। कौन है वो योद्धा जो मुझसे युद्ध कर सकता है? कि वो योद्धा प्राण पुरुषोत्तम भगवान नारायण हैं, उनके साथ तुम भिड़ जाओ। राक्षस हिरण्याक्ष बोला कि प्राण पुरुषोत्तम नारायण कहां रहते हैं, कौन है, कहां रहते हैं? कि महाराज ये तो आपको पूछताछ ऑफिस में जाना पड़ेगा। देखो, एक स्टेशन होता है या कोई बड़ा कार्यालय होता है, तो एक कार्यालय में स्टेशन पे एक पूछताछ ऑफिस होता है कि नहीं, जानकारी के लिए। ऐसे ही सब देवताओं के, सब भगवान के पूछताछ ऑफिस कौन है? नारद जी महाराज। हे राक्षस हिरण्याक्ष, तुम नारद जी के पास जाओ, वही तुमको भगवान का पता बताएंगे, हाथ में गदा लेकर के। और राक्षस आ रहा है और उधर से वीणा बजाते हुए, कीर्तन करते हुए, राजू जी क्या बात है, और कीर्तन करते हुए चले आ रहे हैं भगवान के नाम का। कैसे? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। ताले बजा के दोनों हाथ नारायण से नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 भगवान की। की जय हो। वीणा को बजाते हुए परमात्मा के नारायण का जप करते हुए, कीर्तन करते हुए नारद जी आ गए। और राक्षस ने नारद जी को देखा। नारद जी महाराज आप नारद जी हो कि? हाँ ठीक है ठीक है, आप मिल गए, आपकी खोज कर रहा था। ऐसा कौन सा योद्धा है जो मुझसे युद्ध कर सके? क्यों भैया क्या बात है? कि महाराज मुझे बहुत खुजली हो रही है। कैसी खुजली? कि ताकत की खुजली है, कोई योद्धा मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे बहुत खुजली हो रही है। कि अच्छा अच्छा, ताकत की खुजली है, जाओ चले जाओ समुद्र के अंदर
भगवान बरहा पृथ्वी को लेकर के आ रहे हैं, उनके साथ भिड़ जाओ, तुम्हारी सारी खुजली दूर हो जाएगी। भगवान का पता बता दिया, हाथ में गदा लेकर के राक्षस चला, समुद्र के अंदर जा रहा था। अंदर से भगवान पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे। इसने भगवान को देखा राक्षस ने, और जाते ही भगवान को गाली दी। क्या गाली दी? रे सुख रूपधारी सुराधम, मेरे देखते देखते तू लुप छिप करके कुशल पूर्वक नहीं जा सकता, तू बहुत माया भी है, माया रचा करके हमारे साथियों को जीत लेता है, मार देता है। आज मैं तेरे को मार करके अपने साथियों का बदला लूंगा। भगवान को स्वर कहा, स्वर। तो भगवान ने भी गाली का जवाब गाली से दिया और कहा, अरे सचमुच हम जंगली जीव हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को बहुत ढूंढते फिरते हैं। ग्राम सिंह माने डीओजी साहब, मानो दो कुत्ता। तुम्हारे जैसे कुत्तों को हम ढूंढते फिरते हैं, मृत्यु के फांस में बंधे हुए अभागे जीवों को आत्मलगार पर ध्यान नहीं देते। ऐसे जब उसको कुत्ता कहा तो चिढ़ गया और भगवान के ऊपर तोड़ा। भगवान भी उसके साथ युद्ध करने लगे, और युद्ध करते 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 क्या हुआ, भगवान के हाथ में से गदा नीचे गिर गई। सारे देवता घबरा गए, अब भगवान के हाथ में गदा है नहीं, ये राक्षस कैसे मरेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु देर मत करो और इस राक्षस को जल्दी से मारो, क्योंकि शाम के समय, संध्या के समय इसको मारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। शाम के समय, संध्या के समय असुरों की शक्ति बढ़ जाती है, इसे जल्दी से मारो। भगवान ने कहा चिंता न करो, अभी इसको मार देते हैं। युद्ध करते करते ऐसा भगवान ने युद्ध किया कि युद्ध करते 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 एक तमाचा उसकी कनपटी पे लगाया। एक तमाचा लगते ही उस राक्षस का सिर धड़ से अलग हो गया और हिंडक्ष नाम का राक्षस मर गया। सारे देवता जोर से दुंदुभियां बजाए, बोले बड़ा भगवान की जय, बड़ा भगवान की जय। राक्षस मर गया, सारे देवता हर्षित हो गए और पानी के ऊपर पृथ्वी को रख करके और स्थित कर दिया। और उसके बाद भगवान भी बरहा अपने देवताओं के साथ दिव्य धाम पधार गए। बरहा भगवान की इस कथा को, पृथ्वी के उद्धार की इस कथा को जो सुनता है, ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी बच जाता है। ऐसी सुंदर ये कथा है। अब देखो भी, समय का तो ऐसी बात है कि आपके समय में 15 मिनट है केवल, और एक कथा और बची है, बस एक कथा, समय में एक कथा। और 10-5 मिनट अगर लेट हो जाए तो कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। ओहो, बड़े श्रोता अच्छे हैं, बैठे रहो, जमे हुए बैठो, जमे हुए जमे हुए। बोलिए अन्नकंद भगवान की। यहां तक आपने जो कथा सुनी, यहां तक बरहा भगवान के अवतार की कथा सुनाई। अब कपिल भगवान के अवतार की कथा सुनाते हैं। सुखदेव जी सुना रहे हैं। सुखदेव जी परीक्षित को और बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, और मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं। और विदुर जी ने प्रश्न किया है कि ठीक है महाराज, पृथ्वी का उद्धार हुआ, मनु जी ने पृथ्वी के ऊपर सृष्टि का विस्तार किया, हमने सुना कि उनकी 3 कन्याएं और 2 बेटा हुए। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 बेटा, अकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं हुई। लेकिन हमने ये भी सुना है कि देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ था, तो आप कृपा करके देवहूति और करदम के विवाह की कथा सुनाइए। मैत्रेय जी कहते हैं कि ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र करदम को तपस्या करने के लिए सरस्वती के किनारे भेजा। बेटा करदम, सृष्टि के विस्तार के लिए आपको तपस्या करनी जरूरी है, जाओ तपस्या करो। और करदम जी महाराज सरस्वती के किनारे बैठकर के भगवान की तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करते 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 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10,000 साल बीत गई। महाराज पहले तो बड़ी तपस्या करते थे लोग, आजकल तो अगर 11 आ जाए तो लोगों को बड़ी मुश्किल हो जाती है कि अब तो भूखा रहना पड़ेगा, अब क्या होगा। लेकिन तपस्या करने से क्या होता है? व्रत करने से मिलता क्या है? व्रत करने से इंद्रियां शुद्ध होती हैं, मन शुद्ध होता है,
और जब मन और इंद्रियां शुद्ध होती हैं तो भगवान के भजन में मन लगता है। इसलिए इंद्रियों की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, मन की शुद्धि के लिए तपस्या करना भी, व्रत उपवास करना भी एक जरूरी है। तपस्या करते 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 करदम जी की ऐसी तपस्या हुई कि मन का मैल सब दूर हो गया, हृदय निर्मल हो गया और तपस्या करते भगवान की समाधि में डूब जाते। भजन करते 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 भाव में खो जाते, कभी रोने लगते तो कभी हंसने लगते तो कभी नाचने लगते। इस प्रेम को देखकर के भगवान से रहा नहीं गया और करदम की इस प्रेम भावना में डूब के भगवान भी एक दिन गरुड़ के ऊपर सवार होकर के वहां उनके सामने प्रकट हो गए। और भगवान गरुड़ के ऊपर सवार हैं, पीला पीताम्बर श्याम वर्ण, किट मुकुट, कानों में कुंडल, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए। भगवान के स्वरूप को देखकर के करदम जी ने भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए करदम जी भगवान की स्तुति गाते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, जिन आंखों ने आपके दर्शन पाले वही आंखें सफल हैं और जिन्होंने आपके दर्शन नहीं पाए उनकी आंखों की कोई महिमा नहीं। आपके चरण भवसागर से पार जाने के लिए और कैसे हैं, जहाज के समान है। जैसे कि समुद्र को पार करने के लिए जहाज की आवश्यकता होती है और आदमी समुद्र को पार कर जाता है, ऐसे इस भवसागर को पार करने के लिए भगवान की भक्ति की आवश्यकता है। परमात्मा के चरणों का सहारा ले लो तो भवसागर से पार हो जाएंगे। जिनकी बुद्धि माया में मारी गई है वही संसार के सुख देखते हैं, संसार में सुख देखते हैं, लेकिन संसार में कहीं सुख है नहीं, कोई सुखी नहीं, कहीं सुख नहीं। संसार का सुख तो ऐसा दिखता है जैसे कि हिरन को रास्ते में दूर से पानी दिखता है लेकिन पानी है नहीं। लगता है कि ये वस्तु मिल जाएगी, ये संपत्ति हो जाएगी, मकान दुकान बन जाएगा तो हम बड़े सुखी हो जाएंगे। परंतु जिनका बन गया उनको देख लो, क्या वो सुखी हो गए? कोई सुख नहीं। संसार में सुख तो परमात्मा के भजन में है। हे प्रभु, जो आपकी भक्ति करता है, जो आपका भजन करता है, वही आज सच्चा सुख पाता है, क्योंकि आपके चरणों में सच्चा सुख है। श्री संतों ने बड़ा सुंदर कहा है। स्तुति करते हुए करदम जी भगवान के चरणों की भक्ति की बात मांगते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, अपने चरणों की भक्ति दो, अपने भवसागर से पार करने की शक्ति दो।